सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे बाइबल में से, जो कि एक नामान व्यक्ति था, जो कि आराम राजा का एक सेनापति, एक कर्मचारी के रूप में था, जो बहुत युद्धों को लड़ता था और वो जीत के आता था। इसी तरह वो एक दिन युद्ध में गया हुआ था, वहाँ से युद्ध को लड़ के आया और बहुत जीत गया। और वहाँ से एक बच्ची को वहाँ से जो बंदी बनाकर उसको लेकर आया, ताकि वो अपने घर में उसको, उसकी बीवी की क्या करता, उसकी वाइफ का वो सेवा करती थी, उसका सारा चीज़ का वो देख रेख करती थी, छोटी सी बच्ची उसको। और उस छोटी सी बच्ची के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे आश्चर्य काम को किया, उसका जीवन को कैसे बदला। जो उसके जीवन में जो कोढ़ बीमारी था, हम लोग देखते हैं कि कोढ़ बीमारी बहुत गंदा रहता है, जो कि सड़ जाता है और वो अंग पूरा खराब हो जाता है, बहुत गंदा स्मेल आता है। कैसे उस बच्ची के द्वारा उस नामान कोढ़ी को चंगाई कैसे मिलता है, कैसे वो परमेश्वर के करीब जाता है, कैसे वो भरोसा करता है। कई बार उसके सामने बहुत सारे उतार चढ़ाव आई, जो कि क्रूरता हुआ, विश्वास नहीं किया, बहुत सारे बातों को उसके जीवन में होता है, तो भी उससे परमेश्वर ने कैसे उस बच्ची को इस्तेमाल किया, कैसे कैसे उसके जीवन में कार्य हुआ। इन बातों को हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे। दूसरा राजा, जो कि बाइबल पुराना नियम में है, दूसरा राजा 5 का हम पढ़ेंगे, 5 का 1 से लेके हम लोग पढ़ेंगे। आराम के राजा का नामन नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठित और पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। क्या था? कोढ़ी था। वो कोढ़ से ग्रसित था। अरामी के लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी बच्ची बंदी बनाकर ले आए, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। क्या करती थी? सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह कोढ़ से चंगा कर देता। क्या करता? उसको चंगा कर देता। वही बच्ची के द्वारा उसे पता चला कि एक कोई है भविष्यवक्ता जो उसे चंगा कर सकता है। और ये सारी बातों को क्या करती है, जो नामान की पत्नी थी, उसकी वाइफ थी, वो अपने पति को बताती है। यार ये सारा बात को लेके वो क्या करता है, आराम के राजा के पास ये सारा चीज़ों को बताता है कि कोई इसराइल में कोई राजा है जो कि मुझे चंगा कर सकता है। ऐसा करके ये सारी बातों को लेके वो आराम राजा के पास जाता है। राजा क्या करता है, उसे बोलता है कि जा, एक लेटर देता है। उस लेटर में लिखता है कि तू जा और तू उसको कुछ पैसे देता है, जैसे कि लिखा है 10 सिकंदर चांदी और 6,000 के टुकड़े और सोना, कपड़ा 10,000 जोड़े के साथ उसे क्या करता है, रवाना कर देता है आराम राजा। और वो जाता है और यह पत्र को लेके भी जाता है। साथ में देखते हैं कि वह यह पत्र पढ़ने पर इसराइल के राजा, जो वहाँ का इसराइल का जो राजा रहता है, अपने वस्त्र फाड़ डालता है और बोलता है कि क्या मैं क्या मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? वो बोलता है क्या मैं परमेश्वर दिखता हूँ जो मैं मारूँ और उसको जिला दूँ? ऐसे करके वो क्वेश्चन करता है। उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसीलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। ऐसा बोलता है, क्या मैं, मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मैं कोढ़ दूर कर? देखिए प्रियो, एक राजा होकर वो मतलब ऐसे ऐसे बातों को बोल रहा है, उससे तो कम से कम सांत्वना तो दे सकता था कि हाँ यहाँ पे कोई तो ऐसा होगा। पर वो अपने वस्त्र फाड़ता है, गुस्सा से बोलता है, क्या मैं मारने वाला जिलाने वाला लगता हूँ, या फिर क्या कोढ़ को शुद्ध करने वाला लगता हूँ? ऐसे करके बोल ही रहा था। सोच विचार तो करो, ऐसा करके उसको बोल रहा था। वह मुझे झगड़े का कारण क्यों ढूंढता है, ऐसा करके बोल ही रहा था। यह सुनकर इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलिसा ने राजा के पास कहला भेजा। किसके पास भेजा? वो वस्त्र से फाड़ दिया और बोला, तुम जाओ यहाँ से, वहाँ पे एक एलिसा नामक है, उसके पास जाओ, ये सारी बातों को बताओ उसको। और उसके पास वो सारा फरमान लेटर वेटर लेके सब उसको भेज देता है। किसके पास? एलिसा के पास भेज देता है, जो कि हम लोग भविष्यवक्ता जानते हैं कि वो एक भविष्यवक्ता था। भेज देता है। उसके बाद उसने तब यहाँ पे लिखा है कि 9 में लिखा है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिसा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। उसका द्वार पर खड़ा हो गया, दरबार बंद था एलिसा जहाँ पे रहता था। तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा। एलिसा बाहर भी नहीं निकला, वो अंदर कोठरी के अंदर अपने घर से ही उसे कहला भेजा, तू जा, मतलब उसको सारा प्रमाण बता दिया कि कोई आने वाला है, वो ऐसे ऐसे बोलेगा और ऐसे ऐसे तो उसको बताना। वो घर से भी नहीं निकलता और क्या करता है, जो नामान कोढ़ी को कहला भेजता है अपने एलिसा के दूत, जो उनके जो भी पहले के ज़माना में जो किसी को इधर उधर बात तो भेजते थे, किसी का फरमान पहुंचाते थे, ये दूत की तरह उसमें लिखा हुआ है। दूत के द्वारा कहला भेजा और उससे कहा कि तू जाकर यरदन नदी पर डुबकी मार, 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर क्या हो जाएगा, जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। देखिए प्रियो, उसने एलिया ने क्या कहा, एलिया भविष्यवक्ता ने उसे कहा कि तू जा, घर से निकला भी नहीं और अपने दूत के द्वारा अपने लोगों सेवकों को बोल के कहला भेजा कि तू जा और तू यरदन नदी पर 7 बार डुबकी मार और क्या तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा। यह सुनकर क्या हुआ, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है, जो नामान था वो बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि ये कैसा है, वो बाहर भी नहीं आया और मुझसे एक बार बात भी नहीं किया, और वो अपने सेवक से कहला भेजा कि यरदन नदी पर मैं जाकर डुबकी मार, क्या मेरे यहाँ नदी का कमी है, या उससे बड़े बड़े अच्छे से विशाल में नदी है? अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है। बहुत क्रोधित हुआ और क्या हुआ, क्रूरता से भर गया और उसने कहा वो मुझसे मिला भी नहीं और क्या आपने कहला भेजा, क्या मेरे यहाँ ऐसा कोई नदी नहीं? जैसे 12 में यहाँ पढ़ेंगे, 12 में, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियाँ इसराइल के सब जल से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें नहा कर स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ, जो यहाँ पे आया हूँ और उसने मुझे मिला भी नहीं और ऐसा कहला के भेजवा? बहुत क्रोधित होकर क्या हो गया, उसके द्वार से लौट के चला गया, गुस्सा हो गया पूरा।
तब उसका जो सेवक था, देखिए परमेश्वर कैसे दूसरा सेवक को इस्तेमाल किया। पहले एक बच्ची को इस्तेमाल किया, उसके बाद उसका एक सेवक जो था उसको इस्तेमाल किया। 13 में पढ़ेंगे, 5 का 13 में। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? वही बोल रहा है, अगर तुझे कोई भविष्यवक्ता हार्ड काम देता, ये तो इतना आसान काम है कि जाके यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी मार, तो भी आप नहीं कर रहे बोलकर बोलता है, क्वेश्चन करता है, नम्रता से बोलता है उसको। फिर जब वह कहता है कि जा स्नान कर तो शुद्ध हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कितना कठिन बात है, बस इतना ही तो करना है बोल के वो समझाता है उसको। बताइए, उसको इतना मतलब वो उसको इतना क्रूरता से भरा हुआ था, गुस्सा से भरा हुआ था, और उसको एक उसका सेवक बोलता है कि आप इतना हार्ड काम तो नहीं है कि आपको बोल रहा है। पर उसको इतना उतना अहंकार था कि वो बाहर भी नहीं निकला। ऊपर से मेरे यहाँ नदी या कमी है क्या, इतने विशाल विशाल नदियाँ सब है, इतना उत्तम उत्तम है, क्या उसमें जाके मैं शुद्ध नहीं हो सकता हूँ, ऐसे करके बोलता है। तब क्या होता है, वो उस अनुसार वो जाता है, और उसके कहने के अनुसार वो क्या करता है, जाके उस यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारता है। और उस डुबकी मारने के कारण क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे 14 में पढ़ेंगे 5 का, तब उसने परमेश्वर, अब हम देखते हैं कि कैसे नामान कोढ़ी उस आज्ञा को मानता है, अपने क्रूरता को मतलब साइड में रख के, अपने ईगो को हटा के, अपने क्रूरता को हटा के साइड करके वो आज्ञाकारी बनता है। एलिया जो बोलता है, एलिया जो भविष्यवक्ता जो बोलता है कि यरदन नदी में 7 बार जाके डुबकी मारना, जब बोलता है, जैसे 15 में हम पढ़ेंगे 5 का, तब अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। सॉरी 14 में देखेंगे, तब उसने परमेश्वर के भक्तों के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर क्या हो गया, छोटे बच्चों के एक लड़के के समान हो गया, और वो पूरा क्या हो गया, कोढ़ से शुद्ध हो गया। देखिए प्रियो, कई बार ऐसे ही कितने लोगों को परमेश्वर जो बातें बोलता है करने के लिए, कई बार नहीं करते हैं, कई बार अपने ईगो में हो ले लेते हैं, कई बार घमंड करते हैं, अरे हम तो बहुत बड़े हैं, कोई हमारे पास्टर बोल दिए, कोई बड़े बोल दिए, हम कैसे मान सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग बोलते हैं, करते हैं। पर जब हम एक आज्ञाकारी होते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, मानते हैं, तो क्या होता है, हम चंगे हो जाते हैं। जैसे नामन कोढ़ी कैसे चंगा हो गया, उसके पास कितना बार परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, कितने लोगों के द्वारा उससे बात किया, एक बच्ची के द्वारा, और उसके जो फिर वो क्रोध में आके जाने वाला था, तब उसका जो नामन का जो सेवक लोग थे उसके द्वारा बात करता है, तब वो जाके वहाँ यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी मारता है, और उसका एक बच्चे का सा शरीर हो जाता है, वो पूरा चंगा हो जाता है, उसका शुद्ध हो जाता है कोढ़। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हमें जो परमेश्वर बोलता है, कई लोग आज क्या करते हैं, किसी को बीमार करने के लिए, बीमारी से चंगाई देने के लिए कितने लोग गलत इस्तेमाल करते हैं अपने पावर को, अपने स्पिरिट को, मतलब जो भी परमेश्वर जो उन्हें वरदान देता है चंगाई का, उसे गलत इस्तेमाल नहीं करे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिसा ने क्या किया, परमेश्वर के जो एलिसा जो था क्या था, परमेश्वर का भक्त था, वो जाके खुद कर सकता था, पर उसने कहा तू खुद जाके डुबकी मार, और वो तू खुद क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और उसे जब वो चंगा हो गया, जो नामन कोढ़ी था, वो जाके उसके पास फिर से जाता है, और वो जितना भी उपहार लेके आता है उसे देने के लिए जाता है, पर वो क्या करता है, वो उसे नहीं लेता है। लिया बोलता है कि मैं नहीं लूँगा, उसको देना भी चाहता है, कई बार उसको ज़बरदस्ती करता है, पर वो लेना नहीं चाहता है। उसी तरह आज हमें वैसे ही बनना है, आज हमें अपने फ़ायदाओं को नहीं देखना है, हमें कुछ भी करना है परमेश्वर के लिए सच्चे दिल से करना है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे परमेश्वर उसके जीवन को बदल देता है। जब वो कोढ़ से चंगा हो जाता है, तो वो कैसे परमेश्वर पे बोलता है कि यहाँ आगे अगर हम देखेंगे, हाँ 15 में देखेंगे, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसीलिए अब मैं अपने दास की भेंट ग्रहण कर, और उसे भेंट देने के लिए चाहता है, पर एलिसा क्या करता है, उसे मना करता है। फिर एलिसा कहता है कि यहोवा उसके सम्मुख है, मैं उपस्थित रहता हूँ, जिसके सम्मुख ऐसा कहता है कि एलिसा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। वो कुछ भी नहीं लेता है। आज कितने सारे लोग हैं कि परमेश्वर के नाम के लिए कितने लोगों को ठगते हैं, पर आप परखिए, आपको परमेश्वर ने परखने का, सोचने का दिया है। जो परमेश्वर के सच्चे, जैसे कि अगर हम कई लोगों को देखते हैं, अंकित साजवान को देखते हैं, कितने दिल से परमेश्वर की सेवा करते हैं, सूरज प्रमाणी को देखते हैं, या बिली ग्राम, कितने ऐसे लोग हैं जो बिना फायदा के परमेश्वर की सेवा करते हैं। एक सच्चा सेवक वही होता है जो परमेश्वर के लिए सेवा करता है, ना कि अपने इनकम के लिए नहीं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमें ऐसे लोगों को परखना है, जांचना है, और हम देखेंगे कि वो कैसे परमेश्वर को अपने दिल में बोलता है, ग्रहण करता है, और उसको बोलता है कि मैं आज के बाद से मैं अब इसी की उपासना करूँगी, इसी का आराधना करूँगा। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 16 का आगे में। तब नामान ने कहा 17 में, अच्छा तो तेरे सिर के दास 2 खच्चर मिट्टी मिले। तब नामान ने एलिसा को कहता है कि मुझे 2 खच्चर मिट्टी ले जाने दे यहाँ से, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को नहीं मानेगा। देखिए प्रियो, कैसे परमेश्वर उसका जीवन को बदलता है। जब वो परमेश्वर को उसके जीवन में कार्य करता है, तो वो क्या करता है, परमेश्वर को बोलता है कि मैं अब किसी ईश्वर को छोड़, अब किसी को नहीं, मतलब यहोवा को छोड़ किसी को ईश्वर नहीं मानूंगा। पर वो क्षमा मांगता है एक चीज़ के लिए, क्योंकि जहाँ पे वह सेवक के तौर पर रखा गया था, जो आराम के राजा, उससे पहले क्षमा मांगता है, बोलता है
कि एक बात यहोवा तेरे दास को क्षमा करे 18 में कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए तब वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूँ मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करना पड़े तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे। बोलता है कि मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे हाथ का सहारा लेगा, तो उस समय जो यहोवा परमेश्वर है मुझे क्षमा करे। सबसे पहली बात परमेश्वर उसे क्या करता है, उसे एक बच्ची के द्वारा उसे छुटकारा देता है। आज हमें कई लोगों के द्वारा हमें आज हमारे जीवन में छुटकारा, चंगाई, कई लोगों को उद्धार के, कई लोगों को परमेश्वर बात करना चाहता है दूसरों के द्वारा। आज हम कई बार सुनते नहीं हैं, इसलिए हमें कई बार जब हमें परमेश्वर हमसे डायरेक्ट नहीं, वो किसी के द्वारा हमसे बात करता है। फिर क्या हुआ, वो ढीठ कठोर हो गया, आज्ञाकारी नहीं हुआ। जब एलीशा ने उसे बोला कि जा तू 7 बार जाके यरदन नदी पे डुबकी मार, वो क्या क्रूरता से भर गया, बोला कि मेरे यहाँ नदी का कमी है क्या, इससे बड़े बड़े विशाल है। वो क्रूरता से चला गया, लौट गया। पर उसके साथ जो उसके साथ जो आए हुए थे सैनिक लोग, जो आए हुए थे कर्मचारी जो आए हुए थे, बोलता है कि इतना कठिन तो आपको नहीं बोला है कि आप नहीं कर पाएंगे, बोल के ऐसा बोलता है। वो क्या बोलता है, फिर उसका मन उसका नर्म होता है, वो आज्ञाकारी बनता है। दूसरी बात वो क्या होता है, आज्ञाकारी। उसको 2 बार परमेश्वर उसके जीवन को बोलता है, तब वो क्या होता है, उसका क्रोध खत्म होकर नम्र बनता है, उसको फिर वो होता है। और तीसरी बात हम देखेंगे कि हाँ, वो परमेश्वर को वो एक्सेप्ट कर दिया। वो बोला कि अब मैं किस ईश्वर को छोड़ किसी की आराधना, उसकी किसी को दंडवत नहीं करूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे 17 में पढ़ेंगे कि आगे को यहोवा को छोड़ मैं अब किसी को ईश्वर करके होम बलि या मेल बलि कभी नहीं चढ़ाऊंगा। देखिए, वो परमेश्वर को जान जाता है कि सच्चा ईश्वर कौन है। आज हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं देवता देवती के रूप में। आज आप जाने, आप पहचाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। आप व्यर्थ बातों पर मन ना लगाए, मन गढ़ंत कहानियों पर नहीं, बल्कि वचन को पढ़े, अपने हृदय में बसाए। जैसे नामान कोड़ी को परमेश्वर ने कैसे शुद्ध किया, अपने कोई बेनिफिट के लिए नहीं, पर परमेश्वर ने उसे चंगा किया एक एलिसा के द्वारा, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा। ऐसे ही कई लोगों के द्वारा आज हमें परमेश्वर बचाना चाहता है, उद्धार के रास्तों पर चलाना चाहता है। इस संसार में बहुत सारा व्यभिचार है, पाप है, जलन है, ईर्ष्या एक दूसरे के लिए आदमी जलते हैं एक दूसरे से, पैसे के पीछे भागते हैं। पर मैं कहना चाहती हूँ उससे बढ़कर एक परमेश्वर हमारे लिए रखा है जो स्वर्ग में पाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारी आत्माओं को बचाए, प्रभु के करीब लाए, और उसे छोड़ कोई ईश्वर नहीं। वो सब चीज़ों को करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि उसके तुल्य कोई है ही नहीं। वो कोड़ से जंगा करने वाला, हर चीज़ों को करने वाला सामर्थ्य पिता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ जैसे 3 चीज़ बातें, परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर कई बार हमें दूसरों के द्वारा अपने करीब लाना चाहता है, अपने मार्गों पर बताना चाहता है। सच्चाई और मार्ग, सत्य और जीवन, मार्ग सत्य जीवन यही है बोलकर कई बार हमें बताता, पर हम कई बार इनकार करते हैं। और हमें परमेश्वर को खोजना है, तब हमारे परमेश्वर। और हमें कैसे लोगों को परमेश्वर अपने करीब रहता है, नम्र। जब वो नम्र बना तो क्या हुआ, कोड़ से शुद्ध हो गया, चंगा हो गया, आज्ञाकारी बना था। इसलिए हमें नम्र आज्ञाकारी बनना है। हमें दूसरों को जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमें मानना है ये परमेश्वर कैसी है, जो नामान कोड़ी था उसे परमेश्वर चंगा करता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर बचाना चाहता है इस संसार में। दूसरे लोग जब आपको वचन सुनाते तो माने, वचन को ग्रहण करें। इन सारी वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर से कोई काम असंभव नहीं है। सभी को प्रेज द लॉर्ड।